हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ आपके बीच, जो फ्रेंड्स संबंधित है प्रमुख आंदोलन बिश्नोई आंदोलन। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। बिश्नोई भारत का एक धार्मिक संप्रदाय है जिसके अनुयायी आपको राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। श्री गुरु जम्बेश्वर को श्री गुरु जम्बेश्वर, नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, को बिश्नोई पंथ का या संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो अभी तक 2-3 फैक्ट आपके सामने आ चुके हैं। यह एक भारत का धार्मिक संप्रदाय था। इसके अनुयायी आपको हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। श्री गुरु जम्बेश्वर को बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, फाउंडर माना जाता है, जिन्हें जम्भोजी के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के जम्भोजी भी इनको जाना जाता है के नाम से। इस संप्रदाय के संस्थापक ने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम दिए हैं। 29 नियम, ये होता क्या है फ्रेंड्स? बिश्नोई जो है वो फ्रेंड्स 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, 20 + 9, यानी फ्रेंड्स 20 + 9, जो अर्थात जो 29 नियमों का पालन करता है वही क्या कहलाता है? बिश्नोई कहलाता है। और बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियमों को पालन करना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसीलिए इस संप्रदाय का नाम भी क्या पड़ गया? बिश्नोई। ये जो लोग हैं वो प्रकृति के पूजक हैं और अहिंसात्मक समुदाय के हैं। हिंसा नहीं पसंद करते हैं और प्रकृति नेचर को पूजते हैं। ये आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ, यानी कि ये एक अच्छा पॉइंट मिल गया। यह जो आंदोलन था आपका वो वनों की कटाई के खिलाफ चलाया गया था, जो आपको ध्यान रखिएगा। और क्या ध्यान रखना है? ये प्रकृति के पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे और अहिंसात्मक के पुजारी थे। अहिंसात्मक समुदाय कहा जाता है और एक धार्मिक संप्रदाय था। वर्ष यानी कि 17वीं शताब्दी या कह दो 17वीं ईस्वी के आसपास ऋषि सोमजी द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अमृता देवी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। विरोध में बिश्नोई संप्रदाय के, इसके विरोध में किसको? जंगल को, यानी पेड़ों को काटने के विरोध में बिश्नोई संप्रदाय या समुदाय के 363 लोग मारे गए थे। ये फैक्ट कई बार पूछा गया है। इस क्षेत्र जहाँ पे कटाई चल रही थी वृक्षों की, जब इस क्षेत्र के राजा जो जयसिंह थे, राजा जयसिंह, उनको जब विरोध का पता चला और हत्या का पता चला तो वह गांव आए और माफ़ी मांगी और क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। उल्लेखनीय यह है कि यह कानून आज भी मौजूद है, बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा बनाया गया, आज भी है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका बिश्नोई आंदोलन। नेक्स्ट आंदोलन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड एपिको आंदोलन है फ्रेंड्स। एपिको आंदोलन, यह आंदोलन भी चिपको आंदोलन, इससे पहले हमें चिपको जानना चाहिए था आंदोलन। चलिए कोई बात नहीं, चिपको आंदोलन से आप थोड़ा बहुत परिचित ही होंगे। लोग वहाँ के उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, लोग पेड़ों को चिपक गए थे, नहीं काटने को कहा, मना कर दिया ठेकेदार से कि हम नहीं काटने देंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर दक्षिण भारत में बात किया जाए तो वहाँ चलाया गया था आपका एपिको आंदोलन, और वो उत्तर भारत से संबंधित था, ये दक्षिण भारत से संबंधित है। तो आइए हम एक करके देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया था और यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो उत्तर को चिपको आंदोलन, उत्तर को मतलब उत्तर में चिपको आंदोलन, उत्तर में चिपको आंदोलन और दक्षिण में एपिको आंदोलन के रूप में सामने आया। यह आंदोलन अगस्त 1983 ईस्वी को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ। बात कब की है? अगस्त 1983 में। यह आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े द्वारा उनके नेतृत्व में चलाया गया, शुरू किया गया। तो ये रहा आपका एपिको आंदोलन। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपका कि दक्षिण भारत का
चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना, एपिको आंदोलन को कहा जाता है। किसके द्वारा चलाया गया था? पांडुरंग हेगड़े के द्वारा। अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में इसको शुरुआत किया गया था और इसका नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जंगल बचाओ आंदोलन। क्या है फ्रेंड्स? जंगल बचाओ आंदोलन। चलिए देखते हैं क्या है। इस आंदोलन की शुरुआत 1980 में हुई। पहला क्वेश्चन बिहार से हुई। बाद में यह आंदोलन झारखंड, क्योंकि फ्रेंड्स 2000 में आपका झारखंड अलग हुआ था बिहार से, इसीलिए जो है बाद में झारखंड में भी फैला था, झारखंड में था, उड़ीसा तक फैला था। ये वर्ष 1980 में बिहार सरकार ने जंगलों को मूल्यवान सागवान के पेड़ों के जंगल में बदलने की योजना पेश की, कि जो मूल्यवान सागवान के पेड़ थे जंगल में बदलने की योजना पेश की कि इनको हम जंगल में शामिल कर लेंगे। और इस योजना के विरुद्ध बिहार के लोगों ने, बिहार के सभी आदिवासी कबीले एकजुट हुए और उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया और इसी आंदोलन का नाम रख दिया गया, क्या रख दिया गया? जंगल बचाओ आंदोलन। तो फ्रेंड्स ये क्या रहा? जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में चला, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में। शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार से हुई थी। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट याद रखिएगा। कई पर्यावरणविद इस आंदोलन को राजनीतिक लालच का खेल और लोक लुभावन वाद कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा, किस आंदोलन को राजनीतिक लालच का खेल कहा या किस आंदोलन को लोक लुभावन वाद भी कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जंगल बचाओ आंदोलन। चलिए नेक्स्ट आंदोलन देखते हैं फ्रेंड्स। साइलेंट घाटी या साइलेंट वैली आंदोलन। ये केरल की शांत घाटी जो 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जो अपनी घनी यानी कि बहुत ज़्यादा डेंस बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। 1980 में यहाँ पर कुंती पुझा एक नदी है, पुझा एक नदी है। इस पर परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण है तो एक बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तो फ्रेंड्स इसकी कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो साइलेंट वैली घाटी आंदोलन है वो 1980 में केरल में शुरू हुआ। केरल में एक शांति घाटी है, वहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कुंती पुझा। उस पर एक परियोजना बनाने की बात कही गई और 200 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की इस बांध का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन केरल सरकार इस योजना के लिए बहुत इच्छुक थी, लेकिन इस योजना के विरोध में वैज्ञानिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्रीय लोगों ने मिल करके एक स्वर में बातें करने लगे कि ये गलत है। इनका मानना था कि इस क्षेत्र में कई विशेष फूलों और पौधों और लुप्त होने वाली प्रजातियों को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, इन लोगों का मानना था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस लिए विरोध किया? तो इको डाइवर्सिटी जो है आपकी जैव विविधता को नुकसान होगा। इसके अलावा पश्चिमी घाट की कई सदियों पुरानी संतुलित परिस्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचेगा और दबाव में सरकार को 1985 में इसे राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, साइलेंट घाटी आंदोलन आपका कब चला? तो 1980 में चला और 1985 में साइलेंट वैली घाटी को सरकार ने राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित कर दिया, नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया। नेक्स्ट आंदोलन देखते हैं, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। तो फ्रेंड्स ये टिहरी बांध जो है उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भिलंगाना नदी पर बनाने वाला एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा, जिसकी ऊंचाई 261 मिलती है, कभी कभी 260.5 मीटर भी मिलती है, इस बांध को बनाने की बात कही गई और इसके निर्माण के लिए स्वीकृत भी दे दी गई योजना आयोग के द्वारा 1972 में। ऐसा अनुमान है कि टिहरी जल विद्युत परिसर के पूर्ण होने पर यहाँ से प्रतिवर्ष 620 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र के लोगों को बिजली और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
इसको लेकर पर्यावरण विधि जो थे इन्होंने आंदोलन कर दिया, जिसके नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे फ्रेंड्स सुंदरलाल बहुगुणा। तो फ्रेंड्स अनेक पर्यावरण मिलकर के जो है कई आधारों पर इसका विरोध किया। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा टिहरी बांध के मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार यह बांध टिहरी कस्बे को और उसके आसपास के 23 गांवों को पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाएगा और 72 अन्य गांवों को आंशिक रूप से जलमग्न कर देगा। यानी कि फ्रेंड्स 23 गांव तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे और 72 गांव आंशिक रूप से क्या होंगे, प्रभावित होंगे और 85,600 लोग विस्थापित हो जाएंगे। इसलिए टिहरी बांध विरोधी आंदोलन जो चलाया गया उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, ये जो था उसके नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। और फिर जाके इसका विरोध भी किया गया और रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन फिर भी टिहरी बांध बना, जो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 261 कह दीजिए मीटर है या 260.5 मीटर है। ये भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आंदोलन है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। ये समझ लीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था ये पहली बार पर्यावरण और उसके विकास संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिसमें न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों, आम जनता की भागीदारी इसमें थी। नर्मदा नदी पर सरकार ने सरकार ने सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन तीन राज्य कौन कौन थे जिनको इससे लाभ देना था सरदार सरोवर बांध से? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई विशेष सहमत नहीं बन पाई और 1969 ईस्वी में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कर दिया। यानी कि इस पर जो विवाद हुआ इसको निपटाने के लिए सरकार ने, एमपी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कर दिया 1969 में। जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जा सके और पर्यावरणविद और स्थानीय लोगों ने 1985 में हाइड्रो बिजली उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया, जिससे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें मेघा पाटकर आंदोलन की नेता रही और अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल ने भी इसमें समर्थन अपना दिया। नेक्स्ट है आपका चिपको आंदोलन। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं चिपको आंदोलन क्या है। ये भी काफ़ी चर्चा में है, मैंने इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में डाली भी है, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चिपको आंदोलन, यह आंदोलन 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में ग्रामीण और महिलाओं द्वारा चलाया गया। तो इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के। उस समय फ्रेंड्स अपना ये उत्तर प्रदेश का ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था उत्तराखंड, और 13 जिलों को काट करके जो है एक राज्य बना दिया गया था। 13 पहाड़ी राज्य जिलों को काट करके। तो फ्रेंड टिहरी गढ़वाल, इसका उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यवसाय हेतु वनों की कटाई को रोकना। टिहरी गढ़वाल का नवजीवन आश्रम आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। नवजीवन आश्रम जो लीड कर रहा था चिपको आंदोलन को, वो आश्रम के लोग थे। वर्तमान में चिपको आंदोलन की शुरुआत अगर देखिए 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैणी गांव के जंगलों में 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी से थी। गौरा देवी और अन्य 21 महिलाओं ने नीलामी का विरोध किया और सफलता
अर्जित की। इस आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। देखो प्रणेता कभी कभी चंडी प्रसाद भट्ट पूछे जाते हैं, ये प्रणेता हैं, प्रणेता पूछे जाते हैं तो चंडी प्रसाद भट्ट, और यूपीएससी जब भी पूछता है जनक तो सुंदरलाल बहुगुणा को ही करते हैं। अनेक अन्य कार्यकर्ताएं और ग्रामीण महिलाएं थी। भारत सरकार ने अमृता देवी के नाम पर अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ किया। अब देखो फ्रेंड्स, ये अमृता देवी बिश्नोई हैं, बिश्नोई संप्रदाय से जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और इनका जो पुरस्कार है ये वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार है, जो कि भारत सरकार ने इसको शुरू किया। चिपको आंदोलन के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 में उत्तर प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों तक के लिए रोक लगा दी थी। ये भी ध्यान रखिएगा, जब आंदोलन चला था उस समय 1980 में यूपी की जो प्रधानमंत्री हुआ करती, भारत की जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उन्होंने 1980 में क्या किया, 15 वर्षों तक के लिए हिमालयी वनों में कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा, ऐसी रोक लगा दी 15 वर्षों के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में राजस्थान और पूर्व में बिहार और मध्य में विंध्याचल पर्वत तक फैला था। इस आंदोलन के तहत भोजन, चारा, ईंधन, रेशे एंड उर्वरक 5F को वरीयता दी गई थी। फॉडर मीन्स चारा होता है फ्रेंड्स, फूड मीन्स भोजन होता है। फ्यूल, फाइबर एंड फर्टिलाइजर्स यानी फर्टिलाइजर, ये 5F हैं। इस आंदोलन का नारा जो था फ्रेंड्स वो था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता, यानी कि मितव्ययता, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता, ये इस आंदोलन का प्रमुख कारण था। आइए कुछ अन्य प्रमुख आंदोलन देख लेते हैं, जैसे नौदान्या आंदोलन जो है फ्रेंड्स ये 1982 में शुरू हुआ। वंदना शिवा के द्वारा इसको जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। वंदना शिवा द्वारा नौदान्या आंदोलन शुरू किया गया 1982 में, जैविक विविधता संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है बालियापाल आंदोलन। यह आंदोलन यानी भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के आसपास उड़ीसा के बालासोर जनपद में बालियापाल और भोगराय गांव में भारत सरकार द्वारा मिलिट्री स्टेशन बनाए जाने के विरोध में 45,000 लोग विस्थापित होने की समस्या से संबंधित थे, इसलिए इसको वहां पे चलाया गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स है गंगा बचाओ आंदोलन और मैती आंदोलन। तो फ्रेंड्स जो गंगा बचाओ आंदोलन है ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था जो गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए चलाया गया। गंगा बचाओ आंदोलन का नाम को गंगा सेवा अभियान पुणे की संस्था है और राष्ट्रीय महिला संगठन और अन्य व्यापक समर्थन इसको प्राप्त हुआ। तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैती आंदोलन क्या है? तो फ्रेंड्स मैती आंदोलन जो आपका है वो काफ़ी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इस आंदोलन की शुरुआत 1994 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जनपद में हुई। कल्याण सिंह रावत व्यक्ति जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत की है। क्या? शादी विवाह के अवसर पर दूल्हे के जूता की चोरी रस्म में नेक की परंपरा को समाप्त करते हुए दूल्हे द्वारा लड़की के मायके यानी मैती में एक पेड़ लगाने की रस्म को आंदोलन का रूप ले लिया। यानी फ्रेंड्स जब जूता चुराते थे तो लड़के वाले एक वृक्ष देते थे लड़की पक्ष वाले को और कहते थे जाओ इसको लगा दो जाके। मैती जो मायका होता है, इसलिए ऐसे आंदोलन को मैती आंदोलन कहा गया, जो 1994 में शुरू किया गया और कल्याण सिंह रावत द्वारा इसको उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया। तो जैसा कि आपको लगा होगा रोचक है, याद भी हो जाएगा आपको जल्दी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।